आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो बच्चों, तो हमें प्रश्न दिया गया है 4 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचिए। इसके केंद्र से 8 सेंटीमीटर एक बिंदु से इस पर स्पर्श रेखाएं खींचिए। इनकी लंबाई नापिए। ठीक है बच्चों, देखो यहाँ पर क्या बोला गया है, हमें 4 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचना है। तो बच्चों देखो, इसके लिए हम क्या करेंगे, हम एक रेखाखंड बनाएंगे। ठीक है, एक रेखाखंड खींचते हैं जिसकी त्रिज्या कितनी होनी चाहिए, 4 सेंटीमीटर। तो बच्चों देखो यहाँ पर ओ ए एक रेखाखंड है जिसकी लंबाई कितनी है, 4 सेंटीमीटर। बच्चों देखो यहाँ पर हम क्या करेंगे, ओ को केंद्र मानकर अर्थात कंपास की नोक ओ पर रखेंगे। और बच्चों देखो यहाँ पर पेंसिल की नोक को बिंदु ए पर रखकर बच्चों हम क्या करेंगे, ओ ए को त्रिज्या मानते हुए हम एक वृत्त खींच लेंगे। ठीक है, तो बच्चों देखो यहाँ पर ओ ए को त्रिज्या मानते हुए यहाँ पर हम लोगों ने एक वृत्त खींच लिया। ठीक है, अब बच्चों देखो क्या बोला गया है यहाँ पर, इसके केंद्र से 8 सेंटीमीटर की दूरी पे एक बिंदु हमें लेना है। ठीक है, तो बच्चों देखो यहाँ पर वृत्त के केंद्र से, तो बच्चों देखो वृत्त की परिधि तक की दूरी क्या होगी, वृत्त की परिधि तक की दूरी 4 सेंटीमीटर। और बच्चों देखो वृत्त की परिधि से बाहर हमें क्या लेंगे, हमें लेना होगा 4 सेंटीमीटर। तो पूरा जो दूरी होगी वो 8 सेंटीमीटर हो जाएगी उस बिंदु से। तो बच्चों देखो यहाँ पर हम बिंदु पी लेते हैं। ठीक है, बिंदु पी लेते हैं बच्चों देखो, जो कि वृत्त के केंद्र से कितनी दूरी पर होगी, यहाँ पर 8 सेंटीमीटर की दूरी पर। ठीक है, वृत्त के केंद्र से 8 सेंटीमीटर की दूरी पर बिंदु पी है। ठीक है बच्चों, तो देखो यहाँ पर वृत्त की त्रिज्या यहाँ पर 4 सेंटीमीटर, और बच्चों देखो परिधि के बाद इधर कितना है इस बिंदु की दूरी, तो 4 सेंटीमीटर। तो टोटल कितना हो गया, पूरा 8 सेंटीमीटर हो गया। ठीक है, 8 सेंटीमीटर। बच्चों देखो यहाँ पर हमें क्या करना होगा, हमें यहाँ पर बिंदु ए पर क्या करना है, समकोण बनाना है। क्योंकि बच्चों हम जानते हैं वृत्त की त्रिज्या तथा स्पर्शी रेखा के बीच 90 डिग्री का कोण होता है। तो बच्चों देखो यहाँ पर हम क्या करते, कोण ए पर 90 डिग्री का कोण बनाएंगे। तो बच्चों देखो इसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर चाप खींच लेंगे। ठीक है, अब बच्चों देखो यहाँ पर कंपास की नोक यहाँ पर रखकर बच्चों देखो हम यहाँ पर क्या करेंगे, एक चाप खींचेंगे। फिर बच्चों देखो यहाँ से यहाँ पर दूसरी बार में यहाँ पर नोक रख के बच्चों देखो इसको प्रतिच्छेद करते हुए दूसरा चाप काट बनाएंगे। ठीक है, अब बच्चों देखो यहाँ पर इस प्रतिच्छेदी बिंदु को मिलाते हुए बच्चों देखो यहाँ पर पी बिंदु से ए तक हम मिलाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर बच्चों देखो इस प्रकार। ठीक है, इस प्रकार। तो बच्चों देखो यहाँ से हमें क्या प्राप्त हुआ, यहाँ से बच्चों देखो कोण ए हमें 90 डिग्री प्राप्त हो गया। ठीक है, कोण ए हमें कितना प्राप्त हो गया, 90 डिग्री। इसी प्रकार बच्चों देखो यहाँ पर हमें क्या करना है, हमें स्पर्श रेखाओं का युग्म बनाना है। तो बच्चों देखो इसी प्रकार हम यहाँ पर दूसरी त्रिज्या लेंगे। दूसरी त्रिज्या बच्चों देखो यहाँ पर इस प्रकार। ठीक है, तो बच्चों देखो यह बिंदु सी हो गया। अब बच्चों देखो बिंदु सी के स्थान पर हमें क्या करना है, सी पर हमें क्या करना है, 90 डिग्री कोण बनाना है पुनः। तो हम यहाँ पर बच्चों देखो चाप खींचेंगे। ठीक है, बच्चों देखो यहाँ से कंपास की नोक रखकर बच्चों देखो यहाँ से हम चाप बनाएंगे। पुनः क्या करेंगे, यहाँ पर कंपास की नोक रखकर बच्चों देखो यहाँ पर इसे प्रतिच्छेद करते हुए दूसरे चाप खींचेंगे। ठीक है, बच्चों देखो यहाँ पर इसे हम मिलाते हुए क्या करेंगे, बिंदु पी तक ले जाएंगे रेखा को। ठीक है, तो देखो बच्चों कुछ इस प्रकार बच्चों देखो यहाँ पे 90 डिग्री कोण बन गया। तो बच्चों देखो हम जानते हैं त्रिज्या और स्पर्शी रेखा के बीच 90 डिग्री कोण होता है। तो यहाँ पे देखो 90 डिग्री कोण बना दिए। तो बच्चों देखो यहाँ पर हमें स्पर्शी रेखा का युग्म प्राप्त हो गया क्या, तो देखो यहाँ पर AP तथा CP। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे बच्चों देखो AP तथा CP वृत्त के दो स्पर्शी रेखाएं हैं। ठीक है, अब बच्चों देखो यहाँ पर हमें इसकी माप ज्ञात करनी है। ठीक है, तो माप हम कैसे ज्ञात करेंगे, तो बच्चों देखो यहाँ पर बच्चों देखो OP हमें क्या दे रखा है, 8 सेंटीमीटर, और त्रिज्या क्या है बच्चों देखो 4 सेंटीमीटर। ठीक है,
त्रिज्या 4 सेंटीमीटर है। तो बच्चों देखो यहाँ से हम क्या करेंगे, हम AP याद कर लेंगे। बच्चों हम जानते हैं स्पर्श रेखा का यू में क्या होता है, समान होता है, अर्थात जितना CP होगा उतना ही क्या होगा, AP होगा। तो बच्चों देखो AP हम कैसे याद करेंगे, तो बच्चों यहाँ पर 90 डिग्री कोण है, ठीक है। तो बच्चों देखो पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करेंगे। तो बच्चों देखो यहाँ पर समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, त्रिभुज, त्रिभुज OAP में बच्चों देखो यहाँ पर OP हमें 8 सेंटीमीटर दिया गया है, OA 4 सेंटीमीटर। तो यहाँ से AP बराबर क्या होगा, तो AP बराबर क्या हो जाएगा, तो अंडर रूट यहाँ पर 8 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर। तो यहाँ से हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, तो यहाँ से 8 8 64 माइनस 4 चौके 16। बच्चों देखो यहाँ से हमें प्राप्त हो जाएगा 14 में से हम 6 घटाएंगे तो 8 हमें प्राप्त हो जाएगा, ठीक है, 8, ठीक है। यहाँ पर हम लिखेंगे 8। और बच्चों देखो यहाँ से 5 में से 1 घटाएंगे तो 4। तो बच्चों देखो यहाँ पर 48 को हम वर्गमूल से बाहर निकालते हैं तो हमें यहाँ पर प्राप्त हो जाएगा बच्चों क्या, तो देखो 48 को हम वर्गमूल से बाहर निकालते हैं तो 2 से ये विभाजित होगा, 2 दूनी 4, 2 चौके 8, पुनः 2 से, तो 2 एका 2, 2 दूनी 4, पुनः ये किससे जाएगा, 2 से, तो 2 छक 12, पुनः ये 2 से जाएगा तो 2 तिया 6। तो यहाँ से बच्चों देखो हमें प्राप्त हो जाएगा 2 दूनी 4, 4 वर्गमूल से बाहर। बच्चों देखो यहाँ पे वर्गमूल के अंदर में 3 अकेला है तो अकेला। तो बच्चों देखो AP हमें कितना प्राप्त हो गया, 4 गुने रूट 3 सेंटीमीटर। तो ये हो जाएगा बच्चों हमारा दिए गए प्रश्न का उत्तर। अर्थात स्पर्श रेखा की रचना हम इस प्रकार करते हैं और इसकी लंबाई क्या है, तो 4 गुने रूट 3 सेंटीमीटर, ठीक है। थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज़्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।